एनडीए नेताओं की बड़ी बैठक से जुड़ी ये अहम खबर है। जेपी नड्डा के आवास पर ये मीटिंग चल रही है। एनडीए के कई बड़े नेता जो कि इस बैठक में इस वक्त मौजूद हैं। तो बड़ी खबर आपकी टीवी स्क्रीन पर, एनडीए के नेताओं का ये महाजुटान दिल्ली में इस वक्त जेपी नड्डा के आवास पर चल रही है बैठक। दिल्ली में एनडीए के तमाम जो नेता हैं वो इस वक्त जुटे हुए हैं और ये बैठक बेहद ज्यादा खास हो जाती है। आपको इस वक्त हम दिखा रहे हैं जेपी नड्डा और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह भी दरअसल इस बैठक में मौजूद हैं और आपको यहाँ पर तमाम जो एनडीए के घटक हैं उनके भी नेता नजर आएंगे। एचडी कुमारस्वामी, ललन सिंह भी आपको इन तस्वीरों में नजर आएंगे। उपेंद्र कुशवाहा आपको इन तस्वीरों में नजर आएंगे। हमारे साथ हमारी पॉलिटिकल एडिटर अदिति नागर इस वक्त कनेक्टेड हैं। अदिति, एनडीए के नेताओं का ये महाजुटान, इसके क्या मायने? वैसे तो ये तय किया गया था कि एनडीए के नेता हर महीने मुलाकात करेंगे और उस हर महीने की मुलाकात के उस पूरे प्रकरण में जब हरियाणा के चुनाव हुए, महाराष्ट्र के चुनाव हुए, जाहिर तौर पर चुनाव की व्यस्तता के चलते एनडीए की बैठकें नहीं हो पाई थी। इसीलिए ये बैठक जेपी नड्डा के आवास से बुलाई गई है। एनडीए के तमाम घटक दल आपने देखा तस्वीरों में नजर आ रहे हैं और उससे महत्वपूर्ण बात ये भी कि अब आगे की जो रणनीति है, आगे जिस तरीके से बढ़ना है और एनडीए की एकजुटता पर भी कई बार विपक्ष सवाल उठाता है, कई बार तमाम तरीके के सवाल उठते हैं। और फिर सबसे महत्वपूर्ण बात है, एनडीए की परीक्षा की घड़ी तब है जब बिहार के चुनाव सामने नजर आ रहे हैं। तो जाहिर तौर पे जहां एक तरफ इंडिया गठबंधन इतना एकजुट नहीं रहा, वहां एनडीए अपनी मजबूती दिखाकर एक साथ खड़े होकर ये मैसेज दे सकता है जनता को कि अगर आपने एनडीए पर विश्वास किया तो आपके प्रदेश में, आपके घर में तरक्की होगी। तो ये बैठक चल रही है, अमित शाह पहुंच चुके हैं, तमाम घटक दल यहाँ पर पहुंचते नजर आ रहे हैं और ऐसे में एनडीए की एकजुटता, रणनीति, आगे के काम, बिहार के चुनाव, इन तमाम मुद्दों पर यहाँ चर्चा होती नजर आ रही है। वैसे आगे भी ये माना जा रहा है कि हर महीने एनडीए के नेता मिलेंगे, मुलाकात करके अपने अपने इशूज हैं, अपने अपने राज्यों की, अपने अपने जो पार्टी है उनके इशूज पर साझा चर्चा करेंगे और ये एक महत्वपूर्ण एक्सरसाइज के रूप में माना जा रहा है। क्या अदिति ये एक एज भी लेने की कोशिश है क्या? क्योंकि आपने भी जिक्र किया INDIA ब्लॉक की, जहां पर एक तरफ उस तरफ विपक्षी खेमे में हम देखते हैं कि अलग अलग आवाज उठती है, दूसरी तरफ एनडीए नेता अगर यहाँ पर मौजूद हैं तो क्या ये मैसेज देने की भी कोशिश है कि अलग अलग विषयों को लेकर के हमारा स्टैंड एनडीए के नाते एक है? देखिए, दोनों ही इंडिया वर्सेस एनडीए में अगर कोई एक सबसे बड़ी बात है तो वो है एनडीए की एकजुटता जी और इंडिया की एकजुटता में कमी। तो ये एनडीए को इंडिया से इसलिए अलग बनाता है। दूसरा, जाहिर तौर पे एनडीए सत्ता में है तो बहुत सारी ऐसी चीजें निकल कर आती हैं कि एनडीए अगर साथ है, एक साथ है, क्योंकि देखिए आने वाले बिल जो हैं, अगर लोकसभा में 2025 की बात करें तो तमाम वो बिल हैं जो अगर भाजपा क्लियर कराना चाहती है तो वो एनडीए की एकजुटता या एनडीए का कुंडा और बड़े उससे क्लियर होगा, जब वन नेशन वन इलेक्शन हो, तमाम तरीके की बात है। तो और उससे भी महत्वपूर्ण बात यह है, जब एनडीए एकजुट नजर आएगा तो जाहिर तौर पे बिहार चुनाव में बड़ा इम्पैक्ट होगा। बार बार सवाल उठता है कि क्या नीतीश कुमार साथ है कि नहीं है, क्या टीडीपी को लेकर सवाल उठता है। तो और जब जब अपन मिलते हैं, मुलाकात होती है, तो विश्वास और ज्यादा गहरा होता है। जैसे ही शिंदे को मुख्यमंत्री नहीं बनाया तो क्या पता नीतीश कुमार सीएम बन पाएंगे या नहीं। तो जो ये विश्वास की कमी होती है, तो अगर इंडिया से एनडीए को कंपेयर करें तो जनता को पूरा विश्वास है एनडीए गठबंधन पर, लेकिन एनडीए गठबंधन के अंदर विश्वास, दोस्ती, एक दूसरे को समझना बना रहेगा तो जाहिर तौर पे ये गठबंधन दूर तलक जाएगा तो उसके लिहाज से बड़े बिल्स पास हो पाएंगे, उसके लिहाज से दूसरे राज्यों में एनडीए और डबल इंजन की सरकार को देखते हुए सरकारें बन पाएंगी और बयानबाजी में, रैलियों में भी ये बात कही जाएगी कि हम एकजुट हैं और हमारी अगर डबल इंजन की सरकार आती है तो जाहिर तौर पे प्रदेश का विकास होगा, केंद्र का पूरा फोकस उस पर रहेगा। तो ये तमाम मुद्दों के मद्देनजर रखते हुए एक बार फिर एक दूसरे की दोस्ती को गहरा करने के लिए ये मुलाकात हर महीने करने की, ये जो बीच में नहीं हो पाई थी, एक बार फिर जेपी नड्डा के आवास पर ये बैठक चल रही। ठीक है अदिति, बहुत धन्यवाद आपका तमाम बातचीत और जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। तो दिल्ली में एनडीए नेताओं की बड़ी बैठक और अदिति जिस बात का जिक्र कर रही थी कि बैठक दरअसल अब रूटीन मीटिंग्स होगी और ये बदस्तूर जारी रहेगी। एकजुटता का संदेश भी आने वाले चुनाव जिन राज्यों में होने वाला है उसके लिहाज से भी आप देखेंगे तो ये जो बैठक है वो बेहद ज़्यादा अहम हो जाती है। तमाम बड़े चेहरे आपको इस बैठक में नजर आ रहे हैं।